हाय एवरीवन, आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे जिसमें है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या होता है? जो एक कैपिलरी से शुरू होके दूसरे कैपिलरी में जाता है। नॉर्मली क्या होता है, एक कैपिलरी में जब टूटता है तो फिर सीधे हार्ट में जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। कैपिलरी से टूटता है तो फिर दूसरे कैपिलरी में जाता है। जैसे समझते हैं, जैसे हार्ट है, यहां से पाइप चला, एक कैपिलरी में टूटा, फिर इसको जाना चाहिए था हार्ट में। नॉर्मली तो यही होता है कि हार्ट में जाता है, लेकिन हुआ क्या, यही एक कैपिलरी में टूटा और फिर दूसरे कैपिलरी को ज्वाइन किया। ठीक है, फिर ये दूसरे कैपिलरी को ज्वाइन किया तो एक कैपिलरी से टूट के दूसरे कैपिलरी में पहुंच गया। तो इसी को बोलते हैं पोर्टल वेन। इसको क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम। ठीक है, पोर्टल सिस्टम। ये होता कहां कहां है? ये होता है एक हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड तक और इंटेस्टाइन से लीवर तक। तो जो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड तक होता है उसको बोलते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल वेन, और जो इंटेस्टाइन से लीवर होता है उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन याद रखिएगा, एक कैपिलरी से टूट के दूसरे कैपिलरी में जाता है। ठीक है, एक कैपिलरी से जाके फिर दूसरे कैपिलरी में भी जाता है। ऐसा नहीं कि एक कैपिलरी में, नॉर्मल तो होता यही कि एक कैपिलरी से टूटा डायरेक्ट हार्ट में चला गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका खासियत जैसे हिपैटिक पोर्टल वेन है, इसका क्या होता है, ये इंटेस्टाइन से लीवर में क्यों जाता है? इंटेस्टाइन में जो हम लोग खाए पिए वो फिर लीवर में जाता है। लीवर चेक पॉइंट होता है, चेक करता है कि हम क्या खाए क्या पिए, सब चेक करता है ये। तो ये फिर चेकअप करने के लिए कहाँ ले जाता है? लीवर के पास। जैसे मान लीजिए कोई अल्कोहल पी लेता है, अल्कोहल बारे में पढ़े होंगे, हिपैटिक पोर्टल वेन से लीवर में जाता है, फिर लीवर कैसे कैसे वो उसको मेटाबोलाइज करता है, हम लोग पढ़े थे। तो याद रखिएगा, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन होता है हाइपोथैलेमस में, और हिपैटिक पोर्टल वेन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, और हिपैटिक पोर्टल वेन होता है इंटेस्टाइन टू लीवर। ठीक है, ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन बना के इसमें भेजता है। ठीक है, जब पढ़ेंगे हम लोग तब देख लेंगे। चलिए अब जूलॉजी का कुछ और ब्रांच देखते हैं। एक है ऑस्टियोलॉजी, जिसमें हम लोग बोन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग हड्डी के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। एक है कॉन्ड्रोलॉजी, जिसमें हम लोग कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कार्टिलेज, स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ कार्टिलेज कॉन्ड्रोलॉजी। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट एक टर्म है, कुछ टर्म है, देखते हैं इसको। ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोसाइट उसको बोलते हैं जो कि बोन बनाने का काम करते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल, उसको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोसाइट। वैसे ही इसमें होता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट, जो कि कार्टिलेज बनाने का काम करते हैं। ठीक है, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब है कि ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, जो कि मतलब जैसे ग्रोथ हो रहा है, तो कहीं पे ज्यादा ग्रोथ हो गया तो वहां बोन को खाना है, तो कौन खाएगा ये, मतलब वो को खत्म करना है, तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोलते हैं उसको, बोन ईटिंग सेल। ठीक है, बोन ईटिंग सेल। वैसे इसमें है कॉन्ड्रोक्लास्ट, कार्टिलेज ईटिंग सेल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, एक ओसिन है, ये प्रोटीन है जो कि हड्डी में मौजूद होता है, प्रेजेंट इन बोन। ठीक है, ओसिन। वैसे इसमें कॉन्ड्रिन होता है जो कि प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज। समझ में आ गया इतना टर्म। अब फिर चलिए अब हम लोग स्केलेटन देखते हैं। स्केलेटन, स्केलेटन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक इंडोस्केलेटन और एक एक्सोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन मतलब बॉडी के अंदर, एक्सोस्केलेटन मतलब बॉडी के बाहर। तो बॉडी के अंदर कार्टिलेज और बोन होते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर ये होते हैं ना, कार्टिलेज और बोन। एक्सोस्केलेटन में क्या क्या होता है, हेयर, नेल, हॉर्न, हूव और भी बहुत चीज होते हैं। तो हॉर्न और हूव ह्यूमन में नहीं होता है। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं समझना है खोजने लगे हॉर्न हूव, तो हॉर्न और हूव बाकी एनिमल्स में होते हैं। तो ये सब एक्सोस्केलेटन है और ये इंडोस्केलेटन। अब हम लोग इंडोस्केलेटन को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग बोन के बारे में देखते हैं। बोन किसका? एडल्ट ह्यूमन का। ठीक है, कितना हड्डी होता है? 206। ठीक है, 206 हड्डी होता है हम लोग में। तो बोन किस में आता है? इंडोस्केलेटन में। ठीक है, इंडोस्केलेटन में। तो ये बोन जो है वो हमारे बॉडी में दो टाइप के होते हैं। इंडोस्केलेटन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक एक्सियल इंडोस्केलेटन, एक एपेंडिकुलर। ठीक है, कंधे से लेके हाथ को और कमर से लेके पैर को छोड़ के सारे एक्सियल में आ जाते हैं, और वो दोनों आ जाते हैं एपेंडिकुलर में। ठीक है, तो एक्सियल एस्केलेटन में आता है एस्कुल। एस्कुल मतलब होता है खोपड़ी। इसमें टोटल 29 बोन होते हैं। ठीक है, 29 हड्डी, जिसमें कैसे कैसे होता है, क्रेनियम 8। क्रेनियम मतलब खोपड़ी की जो हड्डी होती है वो कितना होता है? 8। फेसियल, फेस में टोटल 14 हड्डी होता है।
कान में मतलब ईयर ऑस्कल्स बोलते हैं, कान में 6 हड्डी, 3 इस कान में 3 इस कान में, तो टोटल 6 हड्डी याद रखना है, दोनों को मिला के बोथ, दोनों को मिला के 6। हाइवाइड एक यहाँ होता है, यू से हड्डी गले में, वो एक होता है, ठीक है। चलिए 29 हो गया, देखिए 14 8 22 और 7 29, ठीक है। चलिए एस्टर्नम एक होता है, एस्टर्नम एक, ये जो रिब्स जहां पे ज्वाइन करता है चेस्ट पे, ये जो रिब्स जहां ज्वाइन करता है चेस्ट पे, उसको बोलते हैं एस्टर्नम, ठीक है। चलिए वर्टिब्रल कॉलम, पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टोटल 26 होता है, ठीक है। चलिए रिब्स 24, रिब्स 24 ये आ गए आपके एक्सियल स्केलेटन में। एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं, इंडोस्केलेटन, ठीक है। इसमें होता है गर्डिल, गर्डिल में दो होता है, पेक्टोरल एक पेल्विक। पेक्टोरल गर्डिल, पेल्विक गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल जहां से हाथ जुड़ा रहता है पहले, और पेल्विक गर्डिल जहां से पैर जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे होता है 4, पीछे स्कैपुला 2 हो गया, और आगे से यहाँ पे एक दिख रहा होगा ब्यूटी बोन, इसको बोलते हैं क्लेविकल। तो 2 पीछे स्कैपुला और 2 क्लेविकल, 4, और कमर में सिर्फ 2 ही होता है दोनों साइड, तो उसको बोलते हैं 2 हो गया, ठीक है। ये फ्यूज्ड बोन होते हैं, 3 बोन आपस में फ्यूज होते हैं, इलियम इस्चियम प्यूबिस, तो जब पढ़ेंगे डिटेल में तब देखेंगे। चलिए फोर लिम्स की बात करते हैं। फोर लिम्स में आता है हाथ, तो हाथ में होता है 60 बोन, दोनों मिला के, बोथ दोनों मिला के 60, 30 इस हाथ में 30 इस हाथ में। वैसे हैंड लिम में आता है पैर, ये भी बोथ दोनों मिला के 60 इसमें भी होता है, ठीक है, दोनों मिला के 60। अब काउंट करते हैं, 29 इसमें आ गया, 29 एक 30 और ये हो गया 50, तो 50 और 30 हो गया 80, ठीक है, 80। 60 60 120, 120 और 80 200, 204 और 206, पूरा गया 206। अब इसका हम लोग डिटेल्स देखते हैं। चलिए अब बोन्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। क्रेनियम, क्रेनियम में टोटल कितना हड्डी था? 8 को डिटेल में देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। एक होता है फ्रंटल, ये जो सामने की हड्डी देख रहे हैं इसको बोलते हैं फ्रंटल, जो कि एक होता है। पेराइटल, साइड में जो होता है, यहाँ पे खोपड़ी दिख रहा होगा, एक इधर एक इधर, 2 हड्डी होता है पेराइटल। टेम्पोरल, यहाँ पे जो साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे इधर, उस पेराइटल जस्ट नीचे साइड में, उसको बोलते हैं टेम्पोरल, ठीक है। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल पीछे की हड्डी को बोलते हैं ऑक्सीपिटल, ठीक है। एस्फेनॉइड यहाँ पे होता है, जस्ट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, उसको बोलते हैं एस्फेनॉइड। इथमॉइड, इथमॉइड होता है, आंख को जब निकाल देंगे तो आंख को साइड से देखेंगे तो पहले मिलेगा लेक्राइमल और उसके पीछे मिलेगा आपको इथमॉइड, ठीक है। तो ये 8, 1 2 3 2 5 6 7 8, उड़ गया 8। चलिए अब फेशियल की बात करते हैं, इसमें 14 होता है। तो लेक्राइमल तो बता दिया, आंख को जब निकाल देंगे तो साइड से देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1, 2 मिलेगा दोनों साइड, एक इस साइड एक इस साइड, तो लेक्राइमल। चलिए नेजल, नेजल नाक के जो बोन है उसको बोलते हैं नेजल। 2 होता है इंफीरियर नेजल कोंका, ये जब पीछे जाता है तो 2 हड्डी और बनता है, उसको बोलते हैं इंफीरियर नेजल कोंका। एक वोमर बोन, दोनों नाक के छेद के बीच में एक पार्टीशन वाला हड्डी होता है, उसको बोलते हैं वोमर बोन। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक ये जो हड्डी दिख रही है ये हड्डी, इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक, ठीक है। पेलेटाइन, पेलेटाइन क्या होता है? ऐसे बोल सकते हैं बकल कैविटी का छत और नेजल कैविटी का रूफ, ठीक है, वो सॉरी वो फ्लोर बोलेंगे तो उसको बोलते हैं पेलेटाइन बोन, ठीक है। ये 2 होता है, बकल कैविटी का ऊपर और नेजल कैविटी का नीचे वाला बोन होता है पेलेटाइन, ठीक है। और नेजल कैविटी के ऊपर तो ब्रेन का ये हो गया, तो उसके नीचे यही होता है, टेम्पोरल जो है वो वहां होता है, ठीक है। चलिए मैग्जिला की बात करते हैं, इधर से वो गया होता है टेम्पोरल। मैग्जिला ऊपर वाला बोलते हैं मैग्जिला, जो कि 2 होता है, और नीचे वाला मैंडिबल जो कि 1 होता है, जॉ वाला बोन, ठीक है। चलिए तो 1 2 3 2 5 2 7 1 8 2 10 2 12 14 उड़ गया। चलिए अब बात करते हैं पेक्टोरल गडिल। पेल्विक गडिल में तो 2 ही था, एक इस साइड, तो उसमें नहीं देखेंगे। पेक्टोरल गडिल की बात करते हैं तो इसमें स्कैपुला बोलते हैं, ये पीछे की हड्डी यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं स्कैपुला, जो कि 2 होता है, इस साइड है तो एक साइड भी होगा। क्लेविकल, ये जो हड्डी दिख रही है इसको क्लेविकल, ये रिब्स नहीं होता है, क्लेविकल होता है, रिब्स इसके नीचे से शुरू होता है, तो ये भी 2 होता है। 2 2 4 कंप्लीट हो गया। चलिए अब रिब्स का देख लेते हैं थोड़ा। रिब्स टोटल 24 होता है, मतलब 12 पेयर, पेयर में कितने होते हैं? 12, मतलब इस साइड मिला के 24 है, तो एक पेयर में इस साइड, फिर ऐसे करके समझ में आ गया। ट्रू रिब्स, इसमें रिब्स में 3 टाइप के होते हैं। ट्रू रिब्स किसको बोलते हैं? जो यहाँ पे बीच में हड्डी होती है, स्टर्नम बोलते हैं, और पीछे वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम से आके रिब्स पे कनेक्ट होता है, तो जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। जो हाइलाइन कार्टिलेज की दूसरे मतलब जुड़ा तो रहता है हाइलाइन कार्टिलेज से ही, लेकिन दूसरे रिब्स की मदद से जो जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स, और जो जुड़ा ही नहीं रहता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो ट्रू रिब्स जो डायरेक्ट जुड़ा रहता है,
तो 1 to 7th पेयर, फर्स्ट पेयर से लेकर 7th पेयर तक को बोलते हैं ट्रू रिप्स। 8 9 10th यानी 8 से लेकर 10th पेयर को बोलते हैं फॉल्स रिप्स, और 11th और 12th पेयर को बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए ट्रू रिप्स, 8 9 10 ये हो गए फॉल्स रिप्स, 11 और 12 हो गए फ्लोटिंग रिप्स। समझ में आ गया? ये होता है कि 7 वाला जो कनेक्ट होता है उसी से ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, ये 7th पेयर है, 7th। अब जो 8th पेयर आएगा वो यहां से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट स्टर्नम पे नहीं जाएगा। ये हो गया स्टर्नम, और ये मतलब पीछे से जाएगा, ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ से ये ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ से फिर 9th जाएगा, तो यहाँ से फिर ये इसी में जुड़ जाएगा। 8 और 9th और 10th भी, 10th जाएगा तो वो भी इसी में ऐसे जुड़ जाएगा। 11th जुड़ेगा ही नहीं, 12th ऐसे ही फ्लोटिंग करेगा। समझ में आ गया? अब बाकी जो उसके ऊपर है 6 5 ये सब डायरेक्ट जो है इससे कनेक्टेड रहेगा, डायरेक्ट वो स्टर्नम से कनेक्टेड रहेगा। अब हम लोग हैंड लिम्ब और फोर लिम्ब बचा हुआ है तो उसको देख लेंगे। चलिए फोर लिम्ब हैंड लिम्ब देखते हैं। फोर लिम्ब में कौन कौन आता है? ह्यूमरस, ये जो हड्डी है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। फोर लिम्ब मतलब हाथ वाला, हैंड लिम्ब मतलब पैर वाला, तो ये हो गया ह्यूमरस, ठीक है। रेडियस और अल्ना, रेडियस अल्ना यहाँ होता है, बाहर साइड से रेडियस और ऐसे समझिए, ऐसे हाथ है, अंदर साइड से अल्ना, बाहर साइड से रेडियस, ठीक है। इस साइड से रेडियस, इस साइड से अल्ना, यू से अल्ना, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अ से अल्ना, अ से अंदर होता है, ठीक है। चलिए कार्पल, ये जो ज्वाइंट है कलाई की इसको बोलते हैं कार्पल। यहाँ पे टोटल 8 हड्डी होता है। मेटाकार्पल, यहां से 1 2 3 4 5 हड्डी गया होता है, ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 दिख गया, 5 हड्डी कैसे हुआ? मेटाकार्पल 5। चलिए फेलेंगेज, डिजिट बोन, यहाँ 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 6 3 9 3 12 2 14। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 + 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है। 3 + 3 + 3, ठीक है। 4 उंगली होता है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 सॉरी ज्यादा हो गया। चलिए 3 3 6 3 9 3 12 2 14, ठीक है। ईयर ऑस्कल्स भूल गए थे उस वक्त बताना। ईयर ऑस्कल्स में 3 हड्डी होता है, एक कान में 3 तो 2 कान मिला के 6, तो 3 गुना 2, वैसे ही यहाँ पे भी 30 गुना 2, एक हाथ में 30 तो दोनों हाथ मिला के 60। चलिए ईयर ऑस्कल्स, मेलस इंकस स्टेपस, 3 हड्डी होता है। याद रखिएगा स्टेपस इज अ स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। स्टेपस क्या है? सबसे छोटा हड्डी है पूरे बॉडी का, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया पूरा। हैंड लिम्ब की बात करते हैं, इसमें भी 60 हड्डी होता है टोटल, 30 गुना 2, दोनों पैर मिला के। चलिए फीमर की बात करते हैं। फीमर जैसे यहाँ पे ह्यूमरस है वैसे थाई में होता है फीमर। फीमर जो है वो एक होता है। याद रखिएगा स्टेपस क्या था? स्मॉलेस्ट बोन, ये क्या हो गया? लार्जेस्ट बोन। फीमर लार्जेस्ट बोन, और स्मॉलेस्ट बोन में कौन आता था? स्टेपस। ये दोनों एक। याद रखिएगा इसमें ज्वाइंट में एक भी हड्डी नहीं होता है। यहाँ जो कलाई का ज्वाइंट होता है, सॉरी कलाई का नहीं, कोहनी का ज्वाइंट जो होता है, यहाँ पे एक भी हड्डी नहीं होता है, लेकिन घुटने के ज्वाइंट में एक हड्डी होता है, इसको पटेला बोलते हैं, ठीक है। पटेला बोलते हैं। फिर भी 30 हड्डी पुर जाता है, क्यों पता है? कार्पल में 8 गो होता है, लेकिन टार्सल में 7 गो होता है। भगवान जब बनाए होंगे सोचो काउंट नहीं कर बढ़ाते हैं, काउंट सही कर देते हैं तो कम कर दिए। यहाँ पे पटेला में एक दे दिए, ठीक है। चलिए टिबिया और फिबुला, जैसे यहाँ पे 2 हड्डी होता है, वहां भी घुटने के नीचे 2 हड्डी होता है, एक टिबिया एक फिबुला। टिबिया अंदर होता है, फिबुला बाहर होता है। फ से फिबुला, फ से फेंकना, ऐसे समझ सकते हैं। बाहर यहाँ अ से अल्लाह, अ से अंदर, फ से फिबुला, फ से फेंकना, फेंकने का बाहर, तो समझ में आ गया होगा। चलिए टार्सल जो है वो 7 गो होता है, ठीक है। याद रखिएगा कार्पल और टार्सल में डिफरेंस होता है, कार्पल 8 और टार्सल 7। और एक और डिफरेंस होता है कि इसमें ज्वाइंट पे एक भी हड्डी नहीं होता है, यहाँ पे एक ज्वाइंट पे एक पटेला होता है, बाकी सिमिलर है सब। मेटाटार्सल भी 5 होता है, जैसे यहाँ 5 है वैसे वहां भी 5 होता है। फेलेंगेस वहां भी 14 होता है, वहां भी 2 + 3 + 3 + 3 + 3, वहां भी 14 होता है। यही फॉर्मूला चलता है, अंगूठे में 2, बाकी जगह 3। ये समझ में आ गया स्टेपस भी। अब हम लोग जूलॉजी का कुछ और ब्रांचेस देखेंगे, ठीक है।